नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट में। आप सभी को मालूम होगा कि यूपी टीजीटी, केवीएस राजस्थान, पीटीआई, आरपीएससी 2022 सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर राजस्थान में आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। फिजिकल एजुकेशन पॉइंट वही वीडियो लाता है, वही क्वेश्चंस आपको कराता है जो सीधे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। मैं आपको ऐसे प्रश्न लेकर आऊँगा जो काफ़ी इजी होंगे और आपको लगता है कि ये प्रश्न काफ़ी इजी हैं, इनको पढ़ना बेकार है, लेकिन यह सत्य है कि पेपर ऐसा ही आएगा और आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए और अच्छे से सॉल्व करिए। क्योंकि मैं आज देख रहा हूँ कि इस समय आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को आप इतना ईजिली और इतना लाइटली ले रहे हैं कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आप पढ़ें क्या। आप लोग जितने भी इजी टॉपिक्स हैं उनको टच नहीं कर रहे हैं, जितने भी हार्ड टॉपिक हैं आप ऐसे हार्ड टॉपिक को क्यों ले रहे हैं कि आपको हार्ड लग रहे हैं। क्योंकि आपको जो टॉपिक नहीं आता, आप जब किसी यूट्यूब चैनल या किसी बुक से पढ़ते हैं तो आपको उसमें काफ़ी समस्याएं होती हैं, तो आप उसे हार्ड समझने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि टेस्ट मेजरमेंट, बायोमैकेनिक्स, हेल्थ एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड आते हैं, तो मैं बता दूं काफ़ी हार्ड नहीं आते हैं। पेपर बहुत इजी रहता है। जो मैं आपको क्वेश्चंस आज करा रहा हूं ये काफ़ी यूनिक हैं और 2022 में ये जो आपकी 5 परीक्षाएं हैं, इन किसी परीक्षाओं में ज़रूर आ सकता है देखने को। इसलिए जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जितने भी प्रश्न ला रहा हूँ, ये मैं किसी बुक से और किसी प्रैक्टिस सेट से नहीं उठा कर दे रहा। ये मेरे स्वयं के बनाए हुए क्वेश्चन हैं और पेपर ऐसे ही सेट होता है, तो आप लोग इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न मैंने बनाया कि एक स्टैंडर्ड ट्रैक एंड फील्ड में एक ट्रैक होता है जहां पर रनिंग इवेंट और थ्रोइंग इवेंट किए जाते हैं। तो जो एक स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसमें 2 स्ट्रेट होते हैं, 2 कर्व होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड ट्रैक की जो मानक दूरी है वो 400 मीटर होती है। अब बात करते हैं स्टैगर। स्टैगर का संबंध किस खेल से है, तो आपको मालूम होना चाहिए स्टैगर हमारा ट्रैक इवेंट एथलेटिक्स में स्टैगर का यूज किया जाता है। अब अगर पूछ ले कि स्टैगर कितने लाइनों में दिया जाता है, स्टैगर प्रत्येक लाइन में होता है एक, और इसमें पूछता है कि फर्स्ट स्टैगर की दूरी, सेकंड स्टैगर की दूरी, थर्ड स्टैगर की दूरी सबकी अलग अलग होती है। जो पहला स्टैगर पहली लाइन का 0 होता है, दूसरी का 7.04 होता है, और यहाँ पर जो मैंने बनाया हुआ तीसरी लाइन का स्टैगर क्या होती है वो 14.71 मीटर होती है। मैंने दोनों लैंग्वेज से यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न को, हिंदी से भी इंग्लिश से भी। और जो लोग मेरी वीडियो को स्किप कर देते हैं और नहीं देखते हैं वो पेपर के बाद ज़रूर पछताएंगे, क्योंकि मैं वही क्लास यही पेपर में प्रश्न आएंगे और यहीं पे आप लोग गलती करके आएंगे। अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, बॉडी मास इंडेक्स। वेट और हाइट का संबंध बॉडी मास इंडेक्स है, बीएमआई। बीएमआई का फार्मूला क्या होता है आप लोग ज़रूर पता करिएगा। फार्मूला होता है केजी अपान मीटर स्क्वायर, यानी केजी मीन्स हमारा हो गया वेट और जो मीटर होती है वो हमारी हाइट, तो वेट अपान हाइट स्क्वायर होता है। इसके बाद एक खिलाड़ी का नाम है ए अमलराज। ए अमलराज का संबंध टेबल टेनिस से होता है। इसके बाद हाल ही में जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, और साथ ही साथ ये भारत में खेलों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान होता है। इसके बाद एथलेटिक्स। नीरज चोपड़ा वन द गोल्ड मेडल फॉर जेवलिन थ्रो एट द 2020 समर ओलंपिक्स इन टोक्यो। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 कहाँ हुआ था, तो आप सभी को मालूम है टोक्यो में। इसके बाद नीरज चोपड़ा कौन है, एक एथलीट्स है, कहाँ का है, इंडिया का है, और साथ ही साथ इसने कौन सा मेडल जीता है, तो आप सभी को मालूम होगा गोल्ड मेडल जीता। किस इवेंट में, जेवलिन थ्रो में। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है, नंबर ऑफ मैक्स सेट्स ऑफ बैडमिंटन, 3 सेट्स। बैडमिंटन के अधिकतम 3 सेट होते हैं। इसके बाद फ्लोर एक्सरसाइज। फ्लोर एक्सरसाइज का संबंध जिम्नास्टिक से है। फ्लोर एक्सरसाइज कॉमन इवेंट है मैन और वुमेन का। ये कितने बाई कितने स्क्वायर्स में होता है, 12x12 में। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल खेल की खोज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई है। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1932 में हुई है। YMCA का कॉलेज कहाँ संबंधित है, मद्रास से है। द इंडियन बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1950 में हुई है। बास्केटबॉल में एक बास्केट में फ्री थ्रो करने से 1 पॉइंट मिलता है। इस पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट तीनों पॉइंट्स मिलते हैं।
इसके बाद मॉडर्न फुटबॉल वर्ल्ड डेवलप इन इंग्लैंड, जो हमारा आधुनिक फुटबॉल है वो कहाँ डेवलप हुआ है, इंग्लैंड में। इसके बाद फीफा की स्थापना 1904 में हुई है। इसके बाद गोल पोस्ट, गोल एरिया, पेनाल्टी स्पोर्ट्स का संबंध फुटबॉल ग्राउंड से है। इसके बाद फुटबॉल मैच को कौन कराता है, तो रेफरी कराता है। आई होप आपको ये 17 प्रश्न काफ़ी अच्छे लगे होंगे, इजी लगे होंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको ऐसी ही सीरीज प्राप्त करनी है तो हमारे फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।